कल सोशल मीडिया पे कांग्रेस के टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का जो स्पोक्स पर्सन है उसकी तरफ से एक वॉइस वायरल होता है कि वो किसी कश्मीरी के साथ कुछ बातचीत कर रहा है, जिसमें जो भारत और चाइना के बीच में जो इस वक्त तनाव चल रहा है उसके बारे में बहुत ही गलत बयानबाजी कर रहा है। उसी रिगार्डिंग पे आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। भारतीय जनता पार्टी कारगिल की जानिब से आज दिन में एक एहतजाज किया गया था। उस एहतजाजी रैली में जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे उसका हमने पुतला भी जलाया। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मीडिया के माध्यम से इसी अपील करते हैं कि ऐसे जो शर पसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। उस ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो बता रहे हैं कि चाइना ने लद्दाख में भारत के 135 किलोमीटर जो हमारे एरिया है उसके ऊपर कैप्चर किया है। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय सेना है उसके 250 जो सेना है उनको चाइना की तरफ से मार गिराया है, और जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसके 1000 टुकड़े करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इस स्टेटमेंट का मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उनकी तरफ से ये कंडेमनेशन उनका लेटर आया था, वहाँ से ये कंफर्म होता है कि ये एक तो ये जो शख्स है ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के अंदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहा है, साथ ही साथ टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का स्पोक्स पर्सन है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ के इस शख्स को ऐसे बयान देने का मतलब है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत ही एक साजिश के तहत एक प्लान चल रहा है देश के खिलाफ। आज जब चाइना के साथ भारतीय फौज लड़ते हुए हमारे 20 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर देश के हित में उन्होंने अपना जानों का नजराना पेश किया, जिसको लेकर इस शख्स ने एक ऐसे उनके साथ एक डिस्कस चल रहा है जिसको हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करते हैं जिस पोस्ट पे आज ये बैठा है उस पोस्ट से इसको 1 मिनट भी उस पोस्ट पे बैठने का उसको कोई हक नहीं है। इसको उस पोस्ट से टर्मिनेट करके इसको जेल में डाल देना चाहिए। और पूरी करगिल आवाम की वो रिप्रेजेंटेटिव बन के उधर बात करते हैं कि करगिल वाला कश्मीरी के साथ है। करगिल वाला ना कश्मीरी था, न है और न रहेगा। करगिल पूरे खत्ता लद्दाख जो है सन 47 के बाद भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। हम पूरी पुरजोर अल्फाज में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ हम मीडिया की वसादत से यही कहना चाहते हैं कि इनके पीछे एक ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि जो देश के नेशन के हित में नहीं है, यानी कि देश को एक खतरा है। लद्दाख के अंदर एक ऐसा पॉलिसी इनके तहत चल रहा है। इनके ऊपर NIA का एक टीम गठित करके इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि उस कन्वर्सेशन में बहुत सारे लोगों का नाम लेके बता रहे हैं। हमें लगता है कि वो सारा उसमें इन्वॉल्व होगा। कांग्रेस हमेशा से देश के खिलाफ पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडे, इस तरह के बहुत सारे प्लानिंग जो है वो चलाते आ रहे हैं। आज भी उनका जो रवैया है, जो बाहरी सियासत है, वो बेनकाब हो गया है अवाम के सामने। इनके ऊपर पूरे NIA का टीम यहाँ पे गठित करके पूरा इन्वेस्टिगेशन हो। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करते हैं। साथ ही साथ पूरे जो देश के 135 करोड़ अवाम है उनके जज्बात के साथ जिन जिन घरों ने अपनी नौनिहाल जवान, जिस मेरे बहन ने, उनके जो खावन, जिस बाप ने अपने बेटे, जिस बेटे ने अपनी बाप, जिन्होंने खोया है, आज उनके गम में पूरा करगिल के अवाम शरीक है। और
पूरे करगिल के अवाम 1948 के जंग में, 1961 के जंग में, 1965 के जंग में, 1971 के जंग में, 1999 के जंग में भारतीय सेना के साथ शाना बशाना मिलकर हम फौज के साथ लड़े और हमारे देश की रक्षा की, और साथ ही साथ हमारे जो देश की सेना है वो आगे जीतते गए। हमारे देश के सेनाओं का मनोबल बढ़ाता गया। आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें फिर से यहाँ पे रोका गया, हमें ऐसे शर पसंद अनासर का पुतला जलाने नहीं दिया। हमारे जो कुछ यूथ थे हमारे, उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस करना चाहा इन्होंने। तो हम मीडिया के वसादत से यही कहेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोस्ट पे बैठकर लाखों रुपया तनख्वाह खा के आज जिन के साथ मिलके यखनी और कबाब खा रहे हैं, और हमारे लोग देश के हित में दो चार नारा लगाने से इनके ऊपर जो है चार्जशीट लगाते हैं, हम इसका बिल्कुल कंडेम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। बादशाह साहब, आपसे हो गई क्वेश्चन कि आप किस तरह देखते हो कि अगर हम डेवलपमेंटल चीज़ों की अगर हम बात करें, हमारे लॉन्ग पेंडिंग कुछ इश्यूज भी है उसको लेकर बात करें, वैसे भी करके ऑलरेडी पीछे से अगर हम करके एयरपोर्ट की बात करें, दूसरा टनल की बात करें, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में इस टाइप के ऑडियो निकल के आना, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक आप क्या समझते हो? सीनियर बीजेपी लीडर आप इसको किस तरह देखते हो? देखिए, सबसे पहले मैं जो कल का जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, उस ऑडियो क्लिप के ज़रिए जो कांग्रेस का एक हमेशा नीति रहा है कि तोड़ो और राज करो, आज वो बिल्कुल साबित हो गया है। और हम आज हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको अभी बताया कि इसका हमने पुरजोर तरीके से इसका हमने मजम्मत किया है, और साथ ही साथ में हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से और हम अपने मरकज़ हुकूमत से भी चाहते हैं इसके ऊपर एक कमेटी बिठाकर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए, और आइंदा ऐसे हरकत और ऐसे जो सोच रखने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कानून उसके ऊपर लागू किया जाए, ताकि एक सबक मिलना चाहिए। अभी जो हालात है, जैसे अली मजा साहब ने कहा कि अभी जो इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इस बीच में ये एक ऑडियो क्लिप वायरल होना ये एक बड़ा साजिश है, और ये हमारे हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसी के भी ख़िलाफ़ है। तो हमें लगता है कि ये सरासर एक साजिश के मुताबिक ये सारा चल रहा है। तो बाकी जो करगिल के जो डेवलपमेंट की आपने जो बात किया है, देखिए करगिल में आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई अभी मुकम्मल हुकूमत नहीं है, ना कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव आज तक नहीं रहा है। अगर यहाँ कोई रहा है तो सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत रहा है, और वही कांग्रेस जिसने पूरे हिंदुस्तान को लूटा है, जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, आज उनका एक बड़ा जो साजिश जो है वो निकल के करगिल के आवाम के सामने आया है। आज हम बिल्कुल शर्मिंदा हैं जिस तरीके से उन्होंने जो अल्फाजें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोला है, हमारे जो शहीदों के नौजवानों के जो बारे में बोला है, ये बिल्कुल मज़ामत के काबिल है। और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम एडमिनिस्ट्रेशन से और हम एजेंसी से हमारे जो हुकूमत है उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इसको तुरंत जल्द अज जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर इसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, LSDC करगिल फिरोज़ अहमद खान का इसमें बड़ा एक रोल बनता है। आज उनको साबित करना चाहिए कि वो जिस कुर्सी पे बैठा है कि वो पूरा करगिल के नुमाइंदे कर रहा है, और उसी काउंसिल के अंदर एक उनके मेंबर ने इस तरह का कमेंट दिया है, इस तरह का एक उनका सोच निकल के आया है। इसको तुरंत फौरी तौर पे इसको टर्मिनेट करना चाहिए, और तुरंत इसको काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर रिजोल्यूशन निकाल के इसको यहाँ से हम चाहते हैं कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो हुसैन साहब, अभी हमने एक वीडियो देखा सर वायरल होते हुए सोशल मीडिया पे, जिसमें आपके कुछ सदस्यों को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, और जब हमने कंसर्न अथॉरिटीज से हमने बात की तो आप लोग SOP के खिलाफ आप लोग जा रहे थे, जबकि ऑलरेडी दफ़ा 144 जहाँ घोषित की गई है। 3 नफर से ज़्यादा लोगों को चलने की, ना किसी जगह बैठने की इजाज़त नहीं है डिस्ट्रिक्ट जिला इंतजामिया के द्वारा। तो
अभी जो वीडियो जो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, उसे आप किस तरह देखते हो? वो स्टोरी जो है थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जब आप लोग यहाँ पे चले जला रहे थे। जी हुसैन साहब, आपने कहा कि जैसे आपने SOPs का वायलेट किया है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने हमारा जो प्रोग्राम था, जो हम कल शाम को हमने जब इस ऑडियो के बारे में सुना, उसके बाद जो हमारे अंदर जो हमारी देशभक्ति है, जो हमारी कौम ने आज तक कुर्बानियाँ दी है, तो उन चीज़ों को मुझे लगा कि गलत तरीके से जो है हमारे जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कल का जो ऑडियो आपने सुना, उन्होंने गलत तरीके से पेश किया है। हमारी कौम हमेशा हमारे देश के साथ रही है, हम हमारी फौजियों के साथ हमेशा खड़े हैं, बल्कि उनके साथ शाना बशाना अगर ज़रूरत पड़े हम अपने आखिरी सांस तक उनके साथ पोस्ट पे जाके लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और हम हिंदुस्तान के एक अटूट अंग हैं, हम पहले से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। दूसरी रही SOPs की वायलेशन की बात, तो हमने पहले ही आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन को है उसको इतला दिया था इसके बारे में। यहाँ से हमने कहा था कि हमारे सिर्फ 5 आदमी साथ में होंगे और डिस्टेंस मेंटेन करके हमने उनका पुतला जलाना था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बात किया। हमारे लद्दाख स्क्वाड्स हैं या हमारे ITBP की बात करो, हमारे फौजी हमारे 100 यहाँ से कारगिल से लद्दाख से हमारे लड़के ही वहाँ जंग पे लड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी में कोई और नहीं है, हमारे भाई हैं, वो हमारे ही घर के लोग हैं। और उन लोगों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो उसी चीज़ को लेकर हमने जो है आज का प्रोटेस्ट रखा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया और हमने उनसे ये भी कहा कि अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम सिर्फ 5 लोग आएंगे और हर जो है SOP जिस तरह हमारे मतलब सोशल डिस्टेंस दूर दूर रहकर जो हम जो है इस चीज़ को अंजाम देंगे। फिर भी उन्होंने एलो नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे वहाँ पर हमारे साथ जो भी आपने सुना कि जो हुआ आपने खुद देखा हुआ है, सब लोगों को पता है, ये चीज़ होगी।